बहुत बड़े खतरा हैं देश की आजादी के लिए और आर्थिक गुलामी की ओर भारत बढ़ रहा है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। बहुत छोटे से विषय को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और इसके लिए मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूं बहुत छोटे समय के लिए। तो सवाल यह है कि क्या सचमुच मोदी राष्ट्रवादी हैं? यह जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा मोदी जी का इतिहास। आखिर मोदी जी हैं कौन? जब आप यह समझ जाएंगे कि मोदी जी कौन हैं, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कि मोदी जी राष्ट्रवादी हैं या नहीं हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते, संभव है या असंभव है। मैं वो बात आपको बताऊंगा। तो सिर्फ चार चीज आपके सामने रखूंगा। मात्र 4 मिनट या उससे भी कम समय का ये वीडियो होगा। 4 चीज। एक, मोदी राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? डचों, पुर्तगालियों, मुगलों, अंग्रेजों सहित जितने भी विदेशी लुटेरे भारत में आए, सभी गुजरात के रास्ते से आए। गुजरातियों ने उन्हें शरण दी और देश को गुलाम बनाने में उन लुटेरों की मदद की। यह है मोदी का डीएनए, यह है मोदी का इतिहास और इसे कोई भी नहीं काट सकता। फिर से एक बार बता दूं, यह ऐतिहासिक चीज है। डचों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, जर्मनों, अंग्रेज, मुगल, जो भी लुटेरे भारत में आए, भारत में लूटने के लिए आए, वो सभी गुजरात के रास्ते से आए और गुजरातियों ने उनका स्वागत किया, उन्हें शरण दी और गुजरातियों के मदद से ही बाकी भारत के हिस्से पर वो कब्जा कर पाए और भारत को गुलाम बना पाए। जिन्हीं भी हिस्से में उन लुटेरों ने कब्जा कर सके, राज कर सके, उनके लिए गुजरातियों ने उन्हें मुहैया कराया स्थिति और मदद की। दूसरी बात, पहली बात हो गई। दूसरी बात, 1847 से पहले यह तो उन्होंने गुलाम बनाने के लिए लोगों की मदद की। दूसरा उन्होंने क्या किया? 1847 से पहले देश को आजाद कराने में 7.5 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, शहीद हो गए। आप जानते हैं 1847 से पहले 7.5 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, तब भारत आजाद होने की कगार पे आया। आजाद नहीं हुआ, आजाद होने की कगार पे आया। और उन 7.5 लाख बलिदानियों में 7.5 लाख देश के लिए जो कुर्बान हुए, जो बलिदान हुए, जो शहीद हुए, क्रांति का युद्ध लड़ा, देश को आजाद कराने के लिए जो क्रांति का युद्ध लड़ा, उसमें एक भी गुजराती नहीं था। यह दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो ऐतिहासिक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी हो सकते हैं? तीसरी बात, 1947, चलिए अब 1947 को छोड़ दीजिए, अब आगे आ जाइए। 1947 के बाद से लेकर के आज तक कम से कम मेरी निगाह में नहीं आया है। अगर आपकी निगाह में कहीं आया हो तो जरूर मुझे भी बताइएगा, मैं अपडेट करूंगा और मैं उनको सलाम भी करूंगा। तो 1847 से आज तक भारत की सीमाओं पर देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले एक भी शहीद की अर्थी, शहीद का जनाजा गुजरात नहीं गया है। यानी कोई गुजराती बॉर्डर पे जाता ही नहीं, सेना में जाता ही नहीं। होगा ऐसा
नहीं कहा जा सकता, परसेप्शन हो सकता है, कोई एक आध कोई गया भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो मैं फॉलो कर रहा हूं, जो मैं इतिहास को जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे एक भी नाम नहीं मिला। ये तीसरा फैक्टर है जो ये साबित करता है कि मोदी जी कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। और चौथा जो सबसे घातक फैक्टर है, जो सबसे घातक बात है, मोदी के राष्ट्रवाद पर जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो ये है कि आजादी के बाद से लेकर 1947 के बाद से, इसके पहले भी यही हुआ है, सारे अंग्रेजों से मिलकर के लूटना, लुटवाना, हिस्सेदारी लेना, ये सारा काम गुजरातियों ने किया है। लेकिन 1947 के बाद अगर हम आ जाएं, तो 1947 के बाद से लेकर के आज तक जितने भी घोटाले हुए हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल प्लान्ड घोटाले हुए हैं, या बैंकों में घोटाले हुए हैं, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन घोटाले, बैंकों में घोटाले, जैसे हर्षद मेहता कांड, नीरव मोदी कांड और केतन पारेख कांड, शेयर मार्केट में घोटाला, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल घोटाले हुए हैं, वो सारे के सारे गुजरातियों ने किए हैं। ये चौथा फैक्टर है जो ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी तो किसी भी कीमत पे राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। यहां क्षेत्रवाद की बात नहीं है, जो काम करता है वो उसमें माहिर होता है। गुजरात व्यापार में आगे है, तो लूटपाट और आर्थिक घोटाले करने में भी आगे है। ठीक है, जिस काम को गुजराती कर रहे हैं करें, ठीक है, लेकिन राष्ट्र अगर उनके हाथ में सौंप दोगे, तो राष्ट्र का वो क्या करेंगे आप अंदाजा लगा लो। वो क्या कर रहे हैं राष्ट्र का? आज थाल में सजा करके भारत को एफडीआई के बहाने बेचा जा रहा है, दुनिया के दूसरे देशों को बेचा जा रहा है। तो यहां मेरा बस यही वीडियो को खत्म कर दूंगा, यही इस वक्तव्य को खत्म कर दूंगा कि ये 4 फैक्टर जो हमने आपके सामने रखे हैं, इन 4 फैक्टर को आप इतिहास में खंगालने की कोशिश करना। अभी आपने देखा है कि पुलवामा की घटना हुई, कोई गुजराती भी उसमें शहीद हुआ क्या? हो सकता है हुआ हो, बताइएगा अगर हुआ होगा तो, मुझे नहीं मालूम। तो जिससे आप ये उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्रवादी है और वो देश को बदलेगा, कुछ बदलाव करेगा, वो क्या करेगा? उसका तो डीएनए ही कायरों का है, उसका तो डीएनए ही बेचने खरीदने वालों का है, उसका तो डीएनए ही दलालों का है, दलाली का है। इसलिए समझदारी दिखाइए, जो जिस काम के योग्य हो उसे वो काम दीजिए। नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, ठीक है, पूरा गुजरात बेच डाला, विदेशियों को लाके बसा दिया, चलो कोई बात नहीं। अब लेकिन पूरा देश तो बेचने के लिए उनको मत दे दीजिए, बचाइए देश को। एक बार अगर विदेशी आप देख रहे हैं 100% एफडीआई ला रहा है, इस आदमी ने एफडीआई का विरोध किया था। पूरे देश के सारे कामों को, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में 100% एफडीआई यानी विदेशी आकर के काम करेंगे, आपकी रोजी रोटी सब कुछ विदेशी छीनेंगे। भारत को आर्थिक गुलाम बनाने के लिए नरेंद्र मोदी कटिबद्ध है। अमेरिका से और चीन से मिलकर के देश को लूट और लुटवा रहा है। काले धन को पूरा का पूरा गायब कर दिया। मेरे दोस्तों, अगर देश बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना होगा। मेरी कोई व्यक्तिगत अदावत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रधानमंत्री रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत बड़े खतरा हैं देश की आजादी के लिए, और आर्थिक गुलामी की ओर भारत बढ़ रहा है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। जय हिंद, वंदे मातरम,
धन्यवाद।